नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव में 2,20,000 से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भाजपा के प्रदेश लोकसभा प्रभारी मंगल पांडेय ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। झामुमो ने ट्विटर के साथ हेमंत की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। और धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया कोलाकुसमा शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने करीब 10.5 लाख रुपए लूट लिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। लोकतंत्र के 4 अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन बूथ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in के माध्यम से अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का चुनाव उन लोगों के लिए विशेष है जो 21वीं सदी में पैदा हुए और वोट देने के लिए योग्य बने हैं। उन्होंने मतदान के योग्य सभी युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा को प्रकट करता है। इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी करते हैं। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यापारी, खिलाड़ी, फिल्मकार, मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें। झारखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में 2,20,753 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2019 को जारी अंतिम मतदाता सूची में 18 से 19 उम्र समूह के मतदाताओं में 1,33,668 पुरुष और 87,056 महिला मतदाता हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने आज बताया कि नए मतदाताओं की यह संख्या अभी संभावित है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए प्रावधानों के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए जा सकते हैं। इस वजह से नए मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है। 1 जनवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में 18 से 19 साल के कुल मतदाताओं में थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 29 है। इनमें लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 11 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। पलामू लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 30,154 नए मतदाताओं ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, जबकि रांची लोकसभा क्षेत्र में समूह के 26,956 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 9,800 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। दुमका के उप विकास आयुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर स्वीप कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में उन्होंने कहा कि दुमका जिला अंतर्गत वैसे मतदान केंद्र को चिन्हित किया जाए जहां विगत चुनाव में मतदान का प्रतिशत अत्यंत कम रहा है। चिन्हित कर उक्त मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत कम रहने के कारण का विश्लेषण करते हुए कार्य किया जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान दुमका लोकसभा क्षेत्र में 51 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन सभी आदर्श मतदान केंद्र को विकसित किया जाना है। इन सभी मतदान केंद्र पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा यथा विद्युत, पेयजल, शौचालय, मोबाइल कनेक्टिविटी, रैंप और पहुंच पथ की सुविधा होगी। चुनाव आयोग के निर्देश को देखते हुए हजारीबाग में प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन सभी तरह की तैयारियों में लगा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को 15 मार्च तक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लेने की बात कही है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा यथा पीने का पानी, शेड, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रैंप की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। शार्दुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों और विचार विमर्श का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने आज रांची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने आज रांची में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात की, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज ट्विटर के साथ हेमंत की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चौपाल को ट्विटर पर अपने सत्यापन अकाउंट के माध्यम से पार्टी ने दुनिया भर के लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम किया। इस पैमाने पर ऐसा कार्यक्रम झारखंड में किसी भी वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज विभिन्न बैंकों और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बैठक में पहुंचे बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि अगर 10 लाख से ऊपर की लेन देन की जाती है तो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दें। श्री रे ने संदिग्ध लेन देन पर बैंकों को कड़ी निगरानी का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित विभिन्न मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर गठित स्थैतिक निगरानी दल ने पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चेक नाका के पास 4,93,000 रुपए जब्त किया है। सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी रोशन साह ने बताया कि पूर्व विधायक अकील अख्तर के पुत्र इस राशि को लेकर पाकुड़ की ओर अपनी गाड़ी से आ रहे थे। इसी दौरान गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई और रुपए जब्त किए गए। धनबाद शहर के सबसे अधिक चहल पहल वाले स्थान बिग बाजार के निकट स्थित बैंक ऑफ इंडिया कोलाकुस्मा शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने आज करीब 10.5 लाख रुपए लूट लिए। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के अंदर प्रवेश कर सबसे पहले शाखा प्रबंधक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र से नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक लोडेड देशी दोनाली बंदूक, एक लोडेड देसी कट्टा, 12 बोर और 315 बोर की गोलियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तीनों सदस्यों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। पलामू जिले की पुलिस ने नक्सली संगठन टीपीसी के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नक्सली को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह एक पंचायत प्रतिनिधि से 50,000 रुपए लेवी वसूल रहा था। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला रेंज में छापेमारी कर वन विभाग की टीम ने 2 शिकारियों को हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शिकारियों के पास से बंदूक और पिस्तौल भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बोइंग 737 मैक्स की उड़ान पर रोक लगी है। कंपनी द्वारा सुरक्षा उपायों को अपडेट किए जाने तक यह रोक लगी रहेगी। श्री सिन्हा ने आज हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बोइंग 737 मैक्स की उड़ान पर लगी रोक से यात्रियों को होने वाली असुविधा के बाबत कहा कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक हो रही है। विभिन्न स्थानों के लिए कैसे व्यवस्था हो सकती है, इसको लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव में 2,20,000 से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भाजपा के प्रदेश लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। झामुमो ने ट्विटर के साथ हेमंत की चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। और धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया कोलाकुस्मा शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने करीब 10.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।